पैथोलॉजी हम सब लोगों ने सुना है, ये साइंस का एक ऐसा फील्ड है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोगों की जांच की जाती है, रोगों की जानकारी होती है, रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इस फील्ड में पैथोलॉजी में हमें रोगों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये पैथोजन से मिलकर बना है पैथोलॉजी। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वो होते हैं जिनकी वजह से रोग पैदा होते हैं और ये पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये बीमारी फैलाते हैं, जो कि ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी दूसरे जीव हैं जिनके अंदर जाकर ये पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं और उन्हें बीमार करते हैं। तो ये बीमारी फैलाने वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं या फिर प्रियॉन्स हो सकते हैं। तो ये पैथोजेंस कई कारणों से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे कि हवा के संपर्क में, स्किन के कांटेक्ट में आने से, इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका ब्लड है, सलाइवा है या फिर सीमन है, वेजाइनल फ्लूइड है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान देखा जाता है, जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी देखते हैं। किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट हो जाता है फीसेस से या फिर ऐसी सरफेस के कांटेक्ट में आना जो इन्फेक्टेड है, तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जिनके माध्यम से ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं और बॉडी को इन्फेक्ट करके बीमारी फैलाते हैं। अब हमारी बॉडी बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट अपने इम्यूनिटी के डिफेंस सिस्टम से इन्हें नष्ट कर देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन फैला देते हैं और बीमार कर देते हैं। तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि बीमारी किस वजह से हुई है, बैक्टीरिया से है, वायरस से है, पैरासाइट से है, या अगर इन कारणों से पता चल जाता है तो उसके अगेंस्ट फिर जो मेडिसिन दी जाती है वो या तो एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी पैरासाइट, इस तरह से जो मेडिसिन दी जाती हैं तो वो उन्हीं के आधार पर दी जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस के। हम आज फोकस करेंगे स्पेशली इस वीडियो में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर। तो हमें जानने की जरूरत है कि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक देना सही रहता है, यानी कि एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमारे सर से लेके पांव तक किसी भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और किसी भी तरह की बीमारी फैला सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते क्या हैं? तो ये बैक्टीरिया एक तरह से सिंगल सेल स्ट्रक्चर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया का पहला स्ट्रक्चर होता है, इसी से सराउंडिंग सब कुछ इसमें अंदर होता है। तो सेल वॉल एक तरह से रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को एक तरह से शेप देने का काम करता है। ये सेल वॉल बैक्टीरिया के कई तरह के शेप में हो सकते हैं, जैसे कि रॉड शेप, कोकस या स्पाइरल फॉर्म में। और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल ही होती है जिसे आइडेंटिफिकेशन के दौरान अगर हम पहचानने की कोशिश करते हैं, लैब में देखते हैं, तो बहुत सारे डाइज का यूज किया जाता है, स्टेनिंग का यूज किया जाता है, जो कि हम आगे जानेंगे। तो ये सेल वॉल ही होती है जो सबसे पहले कांटेक्ट में आती है मेटल्स के, आयंस के या डाइज के। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरह से कोलाइडल यानी कि क्राउडेड स्पेस वाला भाग होता है, जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को प्रमोट करने का काम करता है। अब बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवश्यकता होती है एक तरह से उन पैरों की जिनके माध्यम से चले, जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। तो ये फ्लैजिला एक तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागीनुमा संरचना के समान ये पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये फ्लैजिला की संख्या और इनका अरेंजमेंट बैक्टीरिया के टाइप पर डिपेंड करता है। अब इसके अलावा आता है सेल सरफेस प्रोटीन। ये सेल सरफेस प्रोटीन एक तरह से प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो कि एक तरह से आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन के रूप में काम करते हैं और इन्हीं के द्वारा ये बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल पर अटैक करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये हो गई बेसिक्स ऑफ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो मुख्य रूप से बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। इनमें से हम अभी बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में।
ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब है कि एक चीज में पॉजिटिव है जो कि स्टेनिंग के द्वारा पाया जाता है कि अगर वो कलर रिटेन कर लेती है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं करती है तो निगेटिव है। तो इनको कैसे पता किया जाता है, तो इनके लिए एक प्रोसीजर होती है, टेक्निक होती है जिसे हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग कहते हैं। ये बैक्टीरिया की स्टेनिंग कब की जाती है, जब किसी भी प्रकार से अगर कोई इन्फेक्शन का पता लगाना है, यानी कि बैक्टीरिया के टाइप का पता लगाना है, तो लैब में ज्यादातर प्रोसीजर में आता है कि ये किसी भी तरह का जो सैंपल लिया जाता है, जैसे कि थ्रोट का सैंपल है, लंग्स का है, या जेनाइटल्स का है, स्किन का है, ब्लड है, यूरिन है, या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से सैंपल लिया गया। तो ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जब इस सैंपल्स में देखा जाता है कि एंटीबायोटिक्स कौन सा दिया जाए, क्योंकि कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये स्टेनिंग ही डिसाइड करती है कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसके आधार पर एंटीबायोटिक का डिसीजन लिया जाता है। तो जो ये बैक्टीरिया की स्टेनिंग होती है, ये एक तरह से प्रिलिमिनरी लेवल पे होती है, और इसके अलावा भी कई दूसरे टेस्ट होते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि बैक्टीरिया कौन सी टाइप का है। जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया की स्टेनिंग है, इसमें ग्राम शब्द क्यों लगा होता है, तो इसके पीछे की जो कहानी है कि एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हैंस क्रिश्चियन ग्राम के नाम से जाना गया था। इन्होंने इस ग्राम स्टेनिंग की खोज की थी लगभग 1884 में। उन्होंने इस बात का पता लगाया था कि ग्राम स्टेनिंग की मदद से ही बैक्टीरिया को पहचाना जा सकता है। तो ये जो इनकी स्टेनिंग होती है, ठीक वैसे ही होती है जैसे कि फैब्रिक्स के द्वारा जब कपड़े बनकर तैयार होते हैं, तो उन्हें कलरफुल डाई में जैसे डुबोते हैं तो वो कलर रिटेन कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये बैक्टीरिया की भी ऐसे नेचर होती है कि इनमें अगर क्रिस्टल वायलेट डाइज में अगर इन्हें डुबोया जाए, तो ये बैक्टीरिया भी कलर रिटेन करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया को स्टेनिंग की जाती है, तो अगर वॉयलेट कलर आता है तब इसे बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जब ये कलरलेस हो जाते हैं, या फिर कई बार हल्के गुलाबी या लाल कलर में माइक्रोस्कोप से देखने पर ये दिखते हैं, तब इन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। हम इन बैक्टीरिया के बारे में पता लगा लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, और जब एंटीबायोटिक्स दी जाती है, तो एंटीबायोटिक्स से प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया भी अप्रोच करता है, और उसकी इस प्रोटेक्शन में उनकी सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि एंटीबायोटिक से उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तो हम जानते हैं कि किस तरह के बैक्टीरिया में किस तरह की सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये थोड़ा सीधे होते हैं, और इन्हें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ग्राम निगेटिव होते हैं वो रेड कलर यानी कि खतरे का निशान है, यानी कि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सिंगल लेयर्ड होती हैं, और सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बाई लेयर्ड होती है, यानी कि ये डबल प्रोटेक्शन वाली लेयर होती है इनमें। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की लगभग जो मोटाई है वो लगभग 20 टू 80 नैनोमीटर होती है। ग्राम निगेटिव की जो थिकनेस होती है सेल वॉल की, वो लगभग 8 से 10 नैनोमीटर होती है। पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है, उसमें होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, टेकोइक एसिड और लिपोटेकोइक एसिड होते हैं। वहीं पर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इसमें बेसिकली होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये एक सराउंडिंग लेयर से ढकी होती है, यानी कि डबल लेयर होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड और पोरीन चैनल इसमें होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक क्यों होता है, उसके पीछे का कारण जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डबल प्रोटेक्शन मिली होती है, यानी कि डबल लेयर होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर की होती है। तो कोई भी एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक्स की सेल वॉल के कांटेक्ट बहुत जल्दी इसमें हो जाता है, और सेल वॉल डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत इजीली होते हैं। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो डबल लेयर्ड होने के कारण इनको ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारना इसलिए भी मुश्किल थोड़ा होता है क्योंकि इसमें जो लिपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है, ये बैक्टीरियल ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल को थोड़ा मजबूत बना के रखता है, और साथ में डबल लेयर प्रोटेक्शन तो इनमें होती ही है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ये ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनका जो सबसे जो खास इनका रोल होता है इनकी प्रोटेक्शन में, वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो दवा असर कर जाती है, जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमने देखा कि ये थोड़ा वीक होते हैं सेल वॉल में, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो डबल लेयर्ड सेल वॉल वाले होते हैं। इस कारण से जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं, उनमें हैवी एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, और उनको ठीक करने में थोड़ा ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज्यादा समय लगता है। तो अब हम जानते हैं कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो इतने खतरनाक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी बीमारी फैला सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा भी ये किया जाता है, और तो इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है क्लेबशेला न्यूमोनी,
फिर है लेजियोनेला न्यूमोनी और स्यूडोमोनास आरिजुनेसा। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ई कोलाई, प्रोटियस मिराबिलिस, एंटेरोबैक्टर क्लोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को फैलाने वाले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन में, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, साल्मोनेला एंटेरिडाइटिस और साल्मोनेला टाइफी। इनके अलावा भी कई तरह के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ब्रूसेलोसिस, कंपाइलोबैक्टर, कैट स्क्रैच डिसीज जो पैदा करते हैं, कॉलरा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, परटूसिस है, सेप्सिस है, एंडोटॉक्सिक शॉक है, ऑस्टियोमिलाइटिस है। तो ये जो बीमारियां होती हैं, ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण हो सकती हैं। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में कि कौन कौन से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो उसमें जो मोस्टली देखा जाता है स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, जिसमें कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस आता है, जो कि एब्सेस, ऑस्टियोमिलाइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस जैसी बीमारी करते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में भी स्टेफिलोकोकस, फिर है निमोनिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है रिस्पॉन्सिबल। फिर है एंडोकार्डाइटिस, जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकस फिसेलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज होते हैं। फूड पॉइजनिंग के दौरान भी कई बार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि TSST1 फैलाते हैं। स्कारलेट फीवर, इसके अलावा स्ट्रेप थ्रोट, फ्लश ईटिंग डिसीज या रूमेटिक फीवर, ये सब बीमारियां भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा हो सकती हैं। तो ये चीज हमने देखी कि ग्राम बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए, अगर उनका सही तरीके से पता लग जाए तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली फोकस करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव पे एक्शन देते हैं, और कई बार ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को कवर कर देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एंटीबायोटिक्स के, उन्हीं के आधार पर जो आपके डॉक्टर होते हैं वो डायग्नोज करने के बाद देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स कौन से हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स कौन से हैं, या फिर दोनों पे जो असर करने वाली एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन सी हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।